हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट का यूज करके हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्रैमर रूल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन कंसिडर किया है वो 3 वेरिएबल का है, यानी कि एक्स, वाई और जेड का है। तो इसका हम क्रैमर रूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए पहले इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखना है और उससे एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। यहाँ से क्या आ गया, D आ गया। यानी कि आपको क्या करना है, पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। D1 डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, A1, A2 और A3 पे की जगह पे क्या लिखना है, D1, D2, D3। यहाँ पे आ जाएगा D1, D2 और D3, और ये दोनों कॉलम एज इट इज़, यानी कि B1, B2, B3 और C1, C2, C3। यहाँ से क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा, यानी कि D1 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, D2 डिटर्मिनेंट हमें बनाना है। देखिए, ये वाला कॉलम एज इट इज़ रखेंगे और इस वाले कॉलम की जगह पर हमें ये लिखना है। तो क्या करेंगे, A1, A2, A3, D1, D2 और D3 और C1, C2, C3। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, D2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, D2 है, तो सेकंड कॉलम में आपको जो इज इक्वल टू में जो वैल्यू दे के रखा होगा वो पुट कर देना है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट D3 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ A1, A2, A3 और सेकंड कॉलम में क्या है, B1, B2, B3, यानी कि B1, B2, B3 और थर्ड कॉलम यानी कि D3 है यहाँ पे, तो थर्ड कॉलम में हम इसको पुट कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, D1, D2 और D3। इसका भी क्या कर लेना है, आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। फिर देखिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू D1 अपॉन D, y इज इक्वल टू D2 अपॉन D और z इज इक्वल टू D3 अपॉन D। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें गिवन हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, क्रैमर रूल। अब आइए इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट बना लेना है, यानी कि d इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1, 1, 1, फिर यहाँ से क्या आएगा 1, 2, 3 और 1, 3 और 4। अब क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इस 1 को लिखेंगे यहाँ पे, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 8, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, और बीच में जो साइन आता है वो माइनस का आता है। यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू, फिर देखिए ये वाला कंसीडर करेंगे, इससे रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 इंटू 4, माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, 1 इंटू 3, यहाँ पे साइन आता है प्लस का। अब देखिए इस 1 को हम कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1, -4 -3 प्लस 3 -2, यहाँ से आ गया -1, -1 और +1 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से -1, यानी कि डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ से D1 बना लेंगे,
यानी कि D1 डिटर्मिनेंट कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 -4 -6, 1 -4 -6, और ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ 1 1 2 3 3 और 4। इसका भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस 1 को कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का। अब इस 1 को कंसिडर कर लेंगे। फिर देखिए इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -4 × 4, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -6 × 3। अब देखिए यहाँ पे साइन आता है प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए ये 1 है, इससे रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -4 × 3, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -6 × 2। अब इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, 4 2 = 8, -9, -16, माइनस प्लस 18, प्लस 1 एज इट इज़, 4 3 = 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा प्लस का 12। यहाँ से कितना आ गया, -1 +2, और ये करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से कितना आ गया, D1 आया कितना, 1। अब देखिए D2 कैलकुलेट कर लेंगे। D2 = अब देखिए ये तो रहेगा एज इट इज़ 1 1 1, और 1 2 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 -4 और -6, 1 -4 -6, और ये कॉलम एज इट इज़ 1 3 और 4। अब देखिए इसका भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो D2 = सबसे पहले इस 1 को कंसिडर करेंगे, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। -4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 × 4, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 3। यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का। इस 1 को कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद ये 1 से रिलेटेड ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1 × 4, -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, 1 × 3। फिर यहाँ पे साइन आता है किसका, प्लस का। अब ये 1 कंसीडर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1, और इस 1 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, 1 × -6, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 1 × -4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -16 और प्लस 18, -4 एज इट इज़, -3, प्लस 6, -6 एज इट इज़, और प्लस का 4, -18 + 16 कितना होगा, 2, -1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, 2 -1 -2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, -1। अब देखिए D3 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, = अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये और ये कॉलम तो आ जाएगा एज इट इज़ 1 1 1, और 1 2 3 एज इट इज़, 1 2 3 एज इट इज़, और थर्ड कॉलम की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 -4 -6, 1 -4 -6। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इस 1 को कंसिडर कर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, 2 × -6, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 3 × -4, साइन आता है माइनस का, 1 एज इट इज़। फिर देखिए ये 1 हमने कंसिडर किया यहाँ पर, इससे रिलेटेड ये रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, 1 × -6, माइनस, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 1 × -4, यहाँ साइन आता है प्लस का। उसके बाद देखिए
अब हम इस 1 को कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए इस 1 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से माइनस, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 इंटू 2। भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 1 आ जाएगा एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -12, इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस का 12, माइनस एज इट इज़ इतना -6 और +4, प्लस 1 एज इट इज़ 3 - 2, यहाँ से आ गया 0 माइनस -2, और यहाँ से कितना आ गया +1, +2 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ये देखिए हमने तीनों डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है d1/d इज इक्वल टू d1 हमने देखिए 1 कैलकुलेट किया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और d कितना कैलकुलेट किया -1, तो यहाँ से कितना आ गया -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। y इज इक्वल टू फार्मूला होता है d2/d इज इक्वल टू d2 हमने कैलकुलेट किया -1, -1 डिवाइडेड बाई -1, -1 से -1 कैंसिल, आंसर आ गया 1। और z इज इक्वल टू क्या होता है d3/d, d3 हमने कितना कैलकुलेट किया 3, और d कितना कैलकुलेट किया -1, इसका आंसर कितना आ गया -3। तो ये -1, 1 और -3 आंसर आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, या तो आप क्रैमर रूल बोलिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।